हाय एवरीवन। भारत तीज और त्योहारों का देश है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ महाकुंभ लगा था जिसमें करोड़ों लोग इकट्ठा हो गए थे। अभी फिर इसी जनवरी के महीने में हम देख रहे हैं कि माघ मेला चल रहा है और एक बार फिर से आज मकर संक्रांति के दिन लाखों श्रद्धालु इकट्ठा हो गए हैं जगह जगह इसे सेलिब्रेट करने, खासतौर पे कुंभ पे भी। तो ये जो त्योहारों को हम लोग इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आखिर क्या है इसके पीछे की वैज्ञानिक सोच, जियोग्राफिकल सोच, क्या महत्व है इसका? कैसे ये एक त्योहार पूरे देश में अलग अलग नामों से जाना जा रहा है? आओ इन सभी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं अपने इस छोटे से वीडियो में जो है मकर संक्रांति पर। तो देखो बेटा, ग्रीक रोमन टाइम से ही आसमान को हम लोगों ने गौर से देखना शुरू किया और इसमें भाई अनगिनत तारे हैं। उसको ग्रीक्स ने 12 कॉन्स्टलेशन में बांट दिया और यह कॉन्सेप्ट कई और कल्चर्स ने भी इसे यूज किया। तो ये वो 12 कॉन्स्टलेशन हैं जो आसमान में फैली हुई हैं और सूरज जो है, जब हम धरती जो है, धरती में हम लोग खड़े हुए तो धरती जैसे जैसे घूम रही है तो ऐसा दिखता है कि सूरज अब दूसरे कॉन्स्टलेशन में आ रहा है, एक कॉन्स्टलेशन से दूसरे कॉन्स्टलेशन में आ रहा है। जब ये शिफ्ट होता है एक कॉन्स्टलेशन से, देख रहे हो ना, पाइसियन, एक्वेरियन, एरीज, टॉरस, यही तो हम लोगों के ज़ोडिएक साइंस भी हैं। तो जब ये एक कॉन्स्टलेशन से दूसरे कॉन्स्टलेशन में शिफ्ट होता है, उसी दिन को कहते हैं संक्रांति, ट्रांजिशन। और वही जो है एक हिंदू कैलेंडर जो है वो उसी आधार पे शुरू होता है। जो हिंदू कैलेंडर है वो उसी हिसाब से स्टार्ट होता है। देखो, पहला महीना हो गया चैत्र, जो कि मार्च और अप्रैल में पड़ता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, ऐसे करके चल रहा है। जनवरी और फरवरी का जो महीना है ये माघ कहलाता है, माघ। तो माघ और फागुन ये 11th और 12th मंथ हैं हमारे हिंदू कैलेंडर के। तो इस समय माघ महीना चल रहा है, तभी माघ मेला लगा हुआ है। अब कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है बेटा कि जब सन अपनी पोजीशन सजिटेरियस यानी कि धनु कॉन्स्टलेशन से छोड़ के मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न कॉन्स्टलेशन पे आता है तो उसी को बोलते हैं मकर संक्रांति। ये एक बड़ा त्योहार मनाया जाता है हमारे पूरे इंडिया में। ये एक तरह का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। दिस डेट देख रहे हो ना, यहां से देखो, जब तुम देखो ये एक सेमी सर्कल है, इसके ऊपर एक और सेमी सर्कल है। तो जब सन यहां से निकल के यहां आ जाता है तो ऐसा बोला जा रहा है कि अब दिन लंबे होंगे, अब उत्तरायण शुरू हो रहा है। उत्तर मतलब अब नॉर्थ में चलेगी धरती, उत्तरायण, ऐसे करके इसको बोला जाता है। उत्तरायण भी इसको ही, मकर संक्रांति को ही कहा जा रहा है। अब यहां से मूवमेंट क्या होगा, नॉर्थवर्ड शुरू हो जाएगा, दिन लंबे होने लगेंगे, वसंत ऋतु की शुरुआत होने जा रही है। अब ऐसा आप मान सकते हैं और समझ सकते हैं। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल के तौर पे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। अच्छा, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा बेटा ये है, क्या कहते हैं, मकर संक्रांति, मैंने बताया कि ये कॉन्स्टलेशन के आधार पे चल रही है। जब धनु को छोड़ के मकर की तरफ बढ़ता है, मकर कॉन्स्टलेशन में घुसता है सन, तो उसे कह रहे हैं मकर संक्रांति। इसी को गुजरात में बोलते हैं उत्तरायण, उत्तरायण, सॉरी मुझे कहना चाहिए, गलत बोल रहा था शायद, उत्तरायण कहते हैं इसे। गुजरात में भी कहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी इसे उत्तरायण कहते हैं। ईस्टर्न इंडिया में इसी को बोला जाता है खिचड़ी, कर्नाटका में इसे कहते हैं सुग्गी, केरला में इसे मकर विलक्कू कहते हैं और तमिलनाडु में इसे कहते हैं पोंगल। ये क्या है, आओ थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जानते हैं। इसी समय, यही जनवरी का महीना है, जब गुजरात के रण ऑफ कच्छ में कच्छ फेस्टिवल चलता है
और मकर संक्रांति के दिन ये लोग काइट फ्लाइंग करते हैं। इसे उत्तरायण कह करके सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि अब धरती उत्तर दिशा में बढ़ रही है, उसका नॉर्दर्न डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरेशन दिन का बढ़ रहा है, टेम्परेचर्स अब धीरे धीरे घटना शुरू होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि कहीं ना कहीं ये स्प्रिंग की स्टार्ट के तौर पे भी देखा जा रहा है। अब हम लोग स्प्रिंग की ओर बढ़ रहे हैं। सो उत्तरायण एट कच्छ, इट इज मार्क्ड बाय काइट फ्लाइंग। बड़ी खूबसूरत जगह है यार ये, है ना। प्रे करना कि मैं भी एक बार यहां पे जाऊं, और मैं भी प्रे करूंगा कि तुम लोग भी यहां पर एक बार जरूर जाओ और इस खूबसूरत जगह को और इस फेयर को जरूर देखो। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा देखो और ईस्टर्न इंडिया जैसे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पोर्शंस ऑफ उत्तर प्रदेश, यहां पर इसको खिचड़ी कह के सेलिब्रेट किया जाता है। आज के दिन खिचड़ी खाने का भी एक बहुत जबरदस्त ट्रेडिशन है, और ऐसा बोला जाता है कि खिचड़ी के हैं 4 यार, दही, पापड़, घी और अचार। ठीक है, तो मौका लगे तो जरा सा ये भी कुछ कुछ खा लेना आज तुम लोग भाई। मकर संक्रांति है, हैप्पी खिचड़ी है, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा, फिर देखो कर्नाटका में अगर जाकर के देखोगे, कर्नाटका में इसको सुग्गी बोलते हैं। आज के दिन गाय को डेकोरेट करने की भी एक अच्छी खासी प्रथा देखने को मिल रही है। असम में ये माघ बिहू के तौर पे सेलिब्रेट होता है। माघ, ये याद रखो, माघ इज द नेम ऑफ द मंथ हियर। तो माघ बिहू के नाम से असम में भी ये बहुत क्या कहना चाहिए मुझे, बहुत ही जेस्ट के साथ सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल। इसे माघ बिहू कहते हैं। ठीक है, फिर देखो केरला में भी एक बहुत खूबसूरत ट्रेडिशन एसोसिएटेड है इसी डेट से, 15 जनवरी से ही, 14 जनवरी और 15 जनवरी से ही। हमें बताया जा रहा है कि केरला में लॉर्ड अयप्पन का मंदिर है, जिसे कहते हैं सबरीमाला मंदिर, बहुत न्यूज में रहता है। लॉर्ड अयप्पन जो हैं, अपेरेंटली ये शिव जी और विष्णु जी व्हेन ही टुक एन अवतार एज मोहिनी, तो शिव और मोहिनी के बेटे हैं लॉर्ड अयप्पन। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये गणेश और कार्तिकेय के सौतेले भाई हो गए। ठीक है, हाफ ब्रदर टाइप हो गए। ठीक है, तो हम लोग को बताया जा रहा है कि लॉर्ड अयप्पन का जो मंदिर है सबरीमाला, वहां पे जो पूजा होती है, वहां पे भी मकर संक्रांति का बहुत इंपॉर्टेंस है। मकर संक्रांति से 40 दिन पहले ही डिवोटीज जो होते हैं वो फास्ट करते हैं, व्रत रखते हैं। एक बाकायदा स्पेसिफिक उनका जीवन शैली होती है, प्योरिटी के साथ रहते हैं। और 40 दिन फास्ट रखने के बाद, व्रत रखने के बाद, 14 जनवरी और 15 जनवरी को सबरीमाला मंदिर के पास एक पहाड़ पर एक ज्योति दिखाई पड़ती है, जिसे कहते हैं मकर ज्योति। एक स्टार दिखाई पड़ता है, और इसी से शुरू हो जाता है मकर विलक्कू। ये फेस्टिवल है। ठीक है, ये फेस्टिवल है जो केरला में भी बहुत बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं और इसे मनाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा तमिलनाडु में इसी हार्वेस्ट फेस्टिवल को ही पोंगल कहा जाता है। पोंगल बेसिकली एक डिश है जो आज के दिन बनाई जाती है और इसको लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो ये था। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी इसको बनाए जाने का बहुत सारा एविडेंस है। तो ये कुछ बड़ी बड़ी चीजें थी जो मकर संक्रांति के बारे में तुम्हें मालूम होनी चाहिए। ये दिखाता है कि हमारा देश का जो कल्चर है वो कितना रिच है और कितना खूबसूरत है। गॉड ब्लेस यू एंड कीप स्माइलिंग।